आप सभी को मेरा नमस्कार है। अब मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा। मेरी करीब करीब 3-4 वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ। अभी आपको मैं थ्योरी के बारे में ही बताऊंगा क्या क्या नियम होते हैं। बाद में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे क्या हाथ देखा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा। आज का विषय है हमारी हाथ की ऊर्जा शक्ति। सबसे पहले हम मैंने बातें बताई थी आपको बता दिया हाथ के बारे में। अब हाथ की ऊर्जा शक्ति कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी की हाथ की हथेली जो होती है, ये वाली हथेली है, उसका हम रंग देखेंगे कि उस हथेली का रंग कैसा है। इसमें हमने 5 तरह के हाथों के बारे में लिया है। सफेद हाथ, लाल हाथ, गुलाबी रंग की हथेली, पीले हाथ की हथेली और नीलेपन की। तो जो हमारा सफेद हाथ होता है, यानी हमारा जो ये हथेली है, ये इसका रंग सफेदपन पे होगा। और जिसका हथेली सफेद रंग की होगी, उसके हृदय में कमी बताते हैं। उसका हृदय में कुछ दिक्कत होगी, स्वभाव चंचल होगा, शारीरिक रूप से शीतलता, यानी उसका शरीर का जो तापमान है वो शीतलता लिए हुए होगा। गर्मी, गर्म जोशी, जीवन, आकर्षण, उदारता, उत्साह आदि का अभाव, यानी ये सब उसके अंदर कमी होगी। असामाजिक में ठंडा, मतलब उसे समाज से कोई मतलब नहीं होगा। और उसके मित्र कम होंगे, लेकिन दिल तक पहुंचने वाले गर्मजोशी की कमी होती है। यानी जिसका हथेली का रंग सफेदपन पे होता है, वह आदमी ठंडा होता है और उसमें उत्साह भी कम होता है। हमारा मेन होता उत्साह। जिसके अंदर उत्साह, गर्मजोशी नहीं है, उसका काम करने में इतना दिलचस्पी नहीं दिखाता है। एक होता है लाल हाथ का रंग, जिसका हथेली लाल रंग की होगी और जिसका, तो वो आदमी में गुस्सा ज्यादा होगा, शारीरिक शक्ति ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा होगा, उत्साही होगा और आधे अधूरे धर्म बोलते समय बातों को इधर उधर नहीं करेगा। जो वो कहेगा सो करेगा। और भारी मोटा ठस दिमाग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए खासतौर से देखना चाहिए। यानी आत्म निमंत्रण करने वालों में बड़ी कठिनाई होती है। और इसमें बताया हुआ है कि खूब खाने वाले, भारी मोटा ठस दिमाग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए खास तौर से देखना चाहिए। और हत्यारा, क्रूरपन, बड़ा ओवरा, शुक्र पर्वत, छोटी मोटी उंगलियां, कठोर हथेली, गद्दा आकार का उपाय, ये ठीक नहीं होता। जिसकी उंगलियां छोटी होती हैं, अंगूठा छोटा होता है,
पेट बड़ा होता है उनका दिमाग और शक्ति कम होती है, लेकिन लाल रंग का जो हाथ होता है उनका वो गर्म जोशीले होते हैं, काम करने में तेज, जो काम करेंगे पूरा करेंगे। एक होता है गुलाबी रंग का हाथ, ये सामान्य मात्रा में गुणवत्ता का रक्त प्रभावित होना, लाल रंग की कोशिकाओं में भरपूर जीवन शक्ति, यानी गुलाबी रंग का जो हाथ होता है वह अच्छा माना जाता है। जीवन शक्ति भरपूर, उज्जवल, हसमुख, उत्साही, आकर्षक और मजाकिया प्रेम की शक्ति को पहचानते हैं, यानी गुलाबी रंग का हाथ सबसे अच्छा माना जाता है। सभी कमजोर व्यक्तियों लोगों के प्रति हृदय में सहानुभूति और कोमलता रखते हैं, इसके लिए जीवन सुखद, उज्ज्वलता और आकर्षक है। उसे अपने जाने पहचाने लोगों की संगीत में सबसे अधिक खुशी मिलती है। संगीत में आशावादी, जो लोग उत्साह से भरे हुए हैं, वे चुंबक तत्व या गर्मी से भरे होते हैं। यही कारण है शुक्र और सूर्य से शासित लोगों का गुलाबी रंग का, चंद्रमा और शनि से शासित लोगों का काम निराशावादी होता है। जिनका शुक्र अच्छा होगा, सूर्य पर्वत भी अच्छा होगा, चंद्र पर्वत भी अच्छा होगा, ऐसे लोग अच्छे माने जाते हैं। ये बातें मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, अभी तो मोटी मोटी बातें बता दे रहा हूं। लेकिन जो शनि से शासित लोग होते हैं नेतागिरी में, वो कम निराशावादी होते हैं। वो अपने काम से काम रखते, अपना काम किया और चल गई। उन लोगों का आचरण व्यवहार ठीक नहीं होता है, क्यों? ज्यादा नेतागिरी जो होते हैं उनका यही हिसाब होता है। जिनकी हथेली पीलेपन पे होती है, वे संगत बताते हैं कि पूर्ण रूप से शनि और बुध से संबंधित, उनको शनि और बुध से संबंधित कोई बीमारी होती है, तभी उनका हाथ पीलेपन पे होता है, यानी पेट की बीमारी। जिनकी पेट की बीमारी होती है उनका खाना पचता सही नहीं है, उनका हाथ पीलेपन पे रहेगा, उनका खून का संचार भी ठीक नहीं होता, और समाज और आनंद उत्सव से दूर रहने वाला होता है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उदासी, निराशा, कमजोर जीवन शक्ति, जोश और ऊर्जा की कमी इन लोगों में पाई जाती है। अब बताता हूं नीलेपन पे। नीलेपन में जिसका हाथ होता है उसे बैंगनी रंग भी कह लो, नीलेपन भी कह लो, जिसकी नसें दिखाई देती हैं उसे हम कहते हैं नीलापन या बैंगनी रंग। इनकी रक्त की संचार की स्थिति सुस्त होती है। रक्त का सही पर संचय नहीं होना, जरूरी नहीं कि गुणवत्ता खराब है, गुणवत्ता तो ठीक होते हैं, उनका खून का संचार सही नियमित रूप से नहीं होता है। शारीरिक कमजोरी आती है, हृदय की कमजोर धड़कन, रक्त की बहुत धीमी गति। जब रक्त की धीमी गति होती है तो हमारे हार्ट पर फर्क पड़ता है। हार्ट पर गति तेज हो तो भी खराब, गति धीमी हो तो भी खराब, इस पर फर्क पड़ता है। जब खून पतला होगा तो हृदय की खून की गति बढ़ जाएगी, जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो उस पर दिल पर जोर पड़ेगा तो उसकी गति मंदी धीमी गति हो जाएगी। हथेली पर यंत्र तंत्र दिखाई देने वाले नीले धब्बे, हाथ में नसें दिखाई देंगी नीलेपन पे, उसे कहते हैं बैंगनी रंग का। और
एक तरह से इनके पास ऊर्जा की मात्रा कम होती है, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। यदि वह आलसी है तो इसका अर्थ यह है कि हाथों को दबाने पर हाथ की मांसपेशियां, प्रतिरोधक शक्ति, हाथों की स्थिरता को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब आपको मैं ऊर्जा की मात्रा को 4 जगह बांटा गया है। पिलपिला या गद्दे वाला हाथ, ये हाथा है, ये गद्दे वाला, यह पिलपिला। मुलायम, लोचदार और कठोर हाथ। मतलब हम हाथ की ऊर्जा के बारे में 4 भागों में बांटा गया है। गुदगुदा हाथ, मुलायम हाथ, लोचदार हाथ और कठोर हाथ। जब आप किसी के हाथ मिलाएंगे तो वह प्रतिरोध नहीं करता, यानी आप जब किसी से हाथ मिलाएंगे तो आप हाथ मिलाएंगे तो वो उसका प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वो हाथ को नहीं दबाएगा। ऐसे करके आप दबाओगे, वो हाथ को नहीं दबाएगा, ये इसकी पहचान है। किसी का हाथ गुदगुदा, आप हाथ मिलाएंगे तो आप उसको यूं करेंगे और वो अपने हाथ को नहीं चलाएगा, तो समझो कि इसका हाथ गुदगुदा है, इसकी शारीरिक ऊर्जा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति आराम तलब चाहता है, आराम चाहता आराम से पड़ा रहे और मानसिक शारीरिक विलासिता और सुंदर वातावरण इच्छा करता, वो चाहता मुझे 1 मिनट से कमरा मिल जाए, आराम से सोता रहूं, मुझे कोई काम करना नहीं पड़े। यदि इन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करना, मतलब वो कहता मुझे मेहनत करूं और मुझे सारे आनंद मुझे अपने आप ही प्राप्त हो जाए। ऐसे लोगों की सोच होती जिनका हाथ मुलायम होता है, गद्देदार होता है। प्रायः अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, सूर्य की पर्वत बली हो, वही आदमी बलवान होता है। जैसे कि सूर्य होता हमारा, ये सूर्य का पर्वत उठा हुआ होता है तो रेखा होती है, रचनात्मक शक्ति के चिन्ह भी होते हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी होती है। यानी ये पर्वत अच्छा होने के बावजूद भी उसका हाथ मुलायम पिलपिला है, तो जो पर्वत उठा हुआ है, रेखाएं हैं, वह काम नहीं करेंगी। हाथ को देख के ही आप पर्वतों के बारे में बताएंगे कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है तो भी वह काम नहीं करेगा। ऐसे पर्वतों के बारे में नहीं पता है, उसका हाथ मुलायम है, उसके पर्वत उठे हुए हैं, तो वह ना के बराबर हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे। और शनि से शासित व्यक्ति की प्रतिभा और उपलब्धि कम हो जाती है। मंगल से साहस पन कम हो जाता है। मंगल उठा हो तो साथ अच्छा, दबा हो तो साथ कम। चंद्रमा, चंद्र छेद से कल्पना और शुक्र से शानदार सुख। ये होता है शुक्र पर्वत। जितना ये हमारा शुक्र पर्वत है, यहाँ हाथ रखेंगे हमारा, तो इसका हाथ का आधा हिस्सा होना चाहिए। जिसका आधा शुक्र पर्वत होता है उसके शानदार सुख भी अच्छी मान्यता मिलती है। ये हमारा हो गया चंद्र पर्वत, ये हो गया शुक्र पर्वत। ये दोनों आधे आधे होना चाहिए। अगर ये आधे से कम है या ये आधे से कम है, उसमें हम कभी बताएंगे चंद्र क्षेत्र, कल्पना क्षेत्र कमजोर है या सांसद सुखों की कमजोर है। फिर हम उसके बाद हम रेखाओं का अध्ययन करेंगे, इसमें रेखा कोई आ रही है या कोई रेखा काट रही है या किसी पे द्वीप चिन्ह बना हुआ, उसका बाद हम अध्ययन करेंगे। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। यानी जिसका हाथ पिलपिला होगा उसमें अगर कोई अच्छा हाथ भी है शुक्र क्षेत्र, तो इतना फल अच्छा नहीं देगा। एक होता है मुलायम हाथ। आपके स्पर्श करने पर हड्डियां रहे पिलपिलापन महसूस नहीं होगा। जब आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो उसमें हड्डियों की मात्रा नहीं मालूम पड़ेगी कि हड्डियां हैं।
में उसका हाथ मुलायम होगा और हड्डियां भी महसूस नहीं होंगी, या किसी भी तरह पिलपिले हाथों में सांकेतिक आलस नहीं बताता। अभी भी ऊर्जा की कमी है, यानी पिलपिला हाथ से जो मुलायम हाथ होता है उससे ये गद्दे वाला हाथ, ये मुलायम हाथ, ये सबसे हाथ कमजोर। उसके बाद उससे ठीक है हमारा मुलायम हाथ, हाथ दबाने से मुलायम है, तो ये नंबर 2 पे आ गया। आप नरम हाथ वालों को उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिभा विकसित करने के लिए उपाय बताएं। जब आप किसी को हद तक पिले ढीले हाथ वाले व्यक्ति को सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यानी वही मैं पिछली बार ही बता चुका हूँ, सांसों पर ध्यान देना, सांस को आराम से लेना, आराम से छोड़ना, इससे हमारे शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है। सांसों पर ध्यान देना और उन्हीं पर मन को लगाए रखना, इससे हमारा मन पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। और हमारा सारी प्रक्रिया, जब मन पर शक्ति मिल जाती है तो हमारे सारे काम ठीक हो जाते हैं। एक होता है लोचदार हाथ। यदि अच्छे प्रकार का हाथ हो तो भरोसेमंद होता है। ये नंबर 3 पे आ गया। जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है और जीवन में विजयी पाता है। यानी हमारा जो हाथ होता है इसमें लोचपन होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे लोचपन, ये लोचपन है। जिसका आदमी ऐसा हाथ दबाने से खोलने लोचपन होगा, वो आदमी अच्छा होता है। सबसे अच्छा आदमी यही होता है, लोचदार हाथ। ये नंबर 1 पे आ, ये नंबर 4 पे, ये नंबर 3 पे, और लोचदार हाथ आ गया नंबर 1 पर। सभी मानवीय गुणों के जीवन शक्ति भर देता है और बड़ा का छोटा और उंगलियों में सटीकता जोड़ देता। उंगलियां ऐसे चटी होनी चाहिए, ऐसे फैली हुई नहीं होनी चाहिए, इनमें गैप नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गैप बीच में होता वो नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारी शनि उंगली है, इन उंगलियों का झुकाव शनि की तरफ होना चाहिए। हाथ खोले पूरा खुलना चाहिए, ऐसे कम खुलेगा खोलने वक्त तो वो भी अच्छा नहीं है। हाथ ऐसे पूरा 90 डिग्री पे खुलना चाहिए। जितना गैप ये ज्यादा होता है उतना ही उसमें ज्ञान ज्यादा होता है। हाथ लोचपन भी होता है, जितना लोच ज्यादा होता है। किसी किसी के तो हाथ इतने मुड़ जाते हैं कि 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो जितना हाथ लोचदार होगा उतना ही आदमी बुद्धिशाली होगा। और मैंने आपको बताया था कि उसकी ये जो गांठें होती हैं, ये गांठें कुछ मजबूत, पता पड़ा ये गांठें हैं, वो भी आदमी बहुत बुद्धिमान होता है। लोचदार हाथ बुद्धिमान होता है। पीछे को हाथ ज्यादा मुड़ना चाहिए, अंगूठा भी ऐसे पीछे मुड़ जाना चाहिए। इस तरह से ऐसे सीधा होना वो भी ठीक हो, स्त्री बुद्धि वाला होता है, लेकिन ऐसा होगा तो वह हर आदमी के साथ अपना निर्वाह कर सकता है। जो सीधा हाथ होगा वो उसको दूसरे के साथ निर्वाह करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और ऐसा हाथ सबके साथ अपना निर्वाह कर लेगा। एक होता है कठोर हाथ। किसी का हाथ हम दबाएंगे, जैसे मजदूर लोग होते हैं बेचारे, वो तो मेहनत करते हैं तो उनका हाथ तो कठोर होगा ही, सीधी बात है। जो गरीब आदमी है टके का, जो रोज मेहनत करता है, उसका हाथ तो कठोर होगा ही है, क्यों बेचारे वो करते हैं मेहनत। जो मेहनत की वही उनको प्राप्त होता है। नरम या लोचदार हाथ देखे जाते, लेकिन कठोर हाथ बहुत कम देखे जाते हैं, क्योंकि अति कठोर हाथ वाले लोग दुर्लभ होते हैं। त्वचा की बना खुरदरी होती है। वह कम बुद्धि वाले बेचारे, जो आदमी गरीब होता है, जो पढ़ा लिखा कम होता है, तो एक प्राकृतिक बात उसकी बुद्धि कम होगी। बुद्धि कम होगी, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी,
तो वो तो बेचारा मजबूरी में बेलदारी करेगा ही। बेलदारी करेगा तो उसका शरीर मजबूत होगा, चमड़ी भी सख्त होगी, हाथ भी सख्त होंगे उसके, और आग के जमाने से उसका हाथ दबेगा नहीं, कोई उछाल नहीं, बल्कि एक प्रकार की कठोरता होती है। जो बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध करती है। व्यक्ति बहुत प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम उसके लिए बोझ नहीं होता, बल्कि वही है जो कि वो अपेक्षा करता है। ऐसा मस्तिष्क होता है जो कुछ हद तक उसे ही प्रभावी और विचारों की जल्दी आसानी से ग्रहण और आत्मसात नहीं कर पाता। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैं आपको मस्तिष्क के बारे में ही बताऊंगा, आपको आहिस्ते आहिस्ते सारी बातें बताऊंगा। कैसा मस्तिष्क होना चाहिए, कैसा मस्तिष्क है, कैसा सुर उसका सर है, कैसा उसका चेहरी बनावट है, इस सब पर मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। जब ये सारे, फिर मैं अंगों के ऊपर भी आपको बताऊंगा, किसके हाथ पैर नाक कान मुंह कैसे बने हुए हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और उसी प्रकार गलत निर्देश ऊर्जा की अधिकता भी उन्हें बर्बाद कर देती है। और यदि बाएं हाथ नरम है और दाएं हाथ लचीला है तो ऊर्जा की में बढ़ोतरी हुई है। यानी ये कहते हैं यदि बायां हाथ नरम है और दायां हाथ लचीला है तो ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। यानी नरम हाथ से लचीला हाथ अच्छा होता है। आपका उल्टा हाथ अगर नरम है और सीधा हाथ लचीला है तो आपके जीवन में उन्नति हुई है। अब मतलब आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। इसकी अपेक्षा यह तो अच्छा होना चाहिए। ये आपका नरम है, ये लचीला है, तो आपकी जीवन में उन्नति हुई है। यदि बायां हाथ सख्त है और दायां नरम है तो समझो कि आपकी आप में ऊर्जा कम हो गई। यानी इस हाथ में रेखा कोई अच्छी है, इसमें खराब हो गई तो आपका टाइम खराब चल रहा है। इसमें कोई रेखा खराब है, इसमें अच्छी हो गई तो आपके जीवन में उन्नति हो रही है। एक रेखा होती है, हमारे दो रेखाएं होती है, भाग्य रेखा और शीर्ष रेखा। किसी किसी हाथ में दोनों एक ही रेखाएं होती हैं, उसे कहते हैं सीमेन। यानी बंदर के हाथ में यही दो ही रेखा होती है, सीमेन रेखा और जीवन रेखा। बंदर के हाथ में दो रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा शीर्ष रेखा, दोनों मिलकर के एक रेखा बन जाती है। वो सीधी ऐसे जाती है और एक रेखा ये होती है, बस दो रेखाएं होती हैं, उसे कहते हैं सीमन रेखा। यह रेखा बंदर के हाथ में पाई जाती है, इसकी हृदय रेखा नहीं होती। और हृदय रेखा तथा शीर्ष रेखा एक ही मानी जाती है। यह भाग्यवान, सफलता तथा दृढ़ता विश्वासी होता है। जो ऐसी रेखा होती है वह आदमी भाग्यवान, सफलता तथा दृढ़ता विश्वासी होता है। जो रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है उसे उन्नति रेखा कहते हैं। ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। जो गुरु पर्वत रेखा कहीं से भी जा रही हो उसे प्रोग्रेस या उन्नति रेखा कहते हैं। शीर्ष रेखा और जे रेखा गुरु पर्वत के नीचे से जितनी ज्यादा दूरी होगी वो व्यक्ति अपनी बात को ही मानेगा, यानी जिद्दीपन। ये दो रेखाएं हैं, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा। ये रेखाएं अगर यहाँ दूरी बता रही हैं तो वह आदमी जिद्दी होता है। ये रेखा दोनों यहाँ पर मिली हुई हैं, ये रेखा दूरी बनाएगी तो वह आदमी जिद्दीपन की होता है। वह अपनी बात को ही मनाने में रहता है, किसी की बात को वह सुनता नहीं है। आपस में चार उंगलियों के बीच में जितना दूरी होगी वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि जितना ज्यादा गैप होगा उतना बुद्धिमान। बुद्ध रेखा अगर अच्छी और स्पष्ट होगी तो व्यवसाय और स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। ये हमारी होती है बुद्ध पर्वत
इसमें रेखा कोई जा रही है तो वो व्यापार में और स्वास्थ्य रेखा अच्छी है, अगर सही जा रही है तो उसमें कोई कटे वगैरह है तो उसमें का उसका आप उल्टा कर देंगे। और बड़े हाथ वाला छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक करता है। जिसके हाथ बड़े होते हैं, बड़े का मतलब ये होता है कि शरीर के हिसाब से उसके हाथ बड़ा हो तो वह छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक करता है। छोटे हाथ व छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है और बात करके काम करवा लेता है, सोच विचार कम कर लेता है। उसके शरीर के हिसाब से उसका हाथ छोटा है, उंगली छोटी, हथेली छोटी है, यानी उसका हाथ छोटा है, वो बात नहीं ज्यादा होता है और अपना काम बातों दे करके वो करवा लेता है। ये छोटे हाथ की पहचान है। बड़ा हाथ होता है वो उसका भाग्य अच्छा होता है। तो हाथ मैंने आपको कई प्रकार के होते हैं, छोटी उंगलियों वाला, एक मध्य उंगलियों वाला और एक छोटे हाथ वाला, एक छोटे अंगूठे वाला। अंगूठे का भी बहुत असर पड़ता है। अंगूठा हमारा हाथ का मैन होता है। आप अंगूठे की लंबाई कम से कम पहले पोर तक ये पहले पोर तक आ रही है तो वो उसका भाग्य अच्छा माना जाता है। अगर ये अंगूठा अगर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है तो उसकी बुद्धि कम है। यानी हम मनुष्य के हाथ के अंगूठे को देखकर ही बता सकते हैं कि ये आदमी कितना बुद्धिमान है। रेखाएं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ घटती बढ़ती रहती हैं, यानी जो जैसे बोलते हैं गोड़ रेखाएं, जो गोड़ रेखाएं होती हैं वह घटती बढ़ती रहती हैं। अंगूठे से बल दम देखते हैं। जब कोई आप ये देखना, जब कोई आदमी बीमार होता है और वो जाने वाला होता है, आप उसका अंगूठा पकड़ के यूं करके देखेंगे। अगर आप उस हाथ को अंगूठे को पकड़ यूं कर रहे हो, अगर वो प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो ठीक है। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा तो समझो उसका अंत समय आ गया। सबसे पहले ऊर्जा हमारी यहाँ से जाती है। जब आधे का अंत समय आता है, उसका अंगूठा आप दबाएं पकड़ के तो वो जहां जैसा कर वैसे करेगा, उस हाथ को हिलाएगा नहीं। तो समझो उसकी ऊर्जा शक्ति कम हो गई। इंसान के प्राण जो जाते हैं अंगूठे से पता पड़ जाएगा या पैरों से। सबसे पहले हमारे प्राण नीचे तले हुए पैर से ही जाते हैं, वहीं से शुरुआत होती है और अंगूठे से। तो समझो को उसका अब अंत समय आ गया। जो हमारी तर्जनी अंगूठी होती है गुरु उंगली कहते हैं उसे। ये है तर्जनी गुरु उंगली, ये है मध्यमा शनि उंगली, ये अनामिका ये सूर्य उंगली, ये है कनिष्ठिका जनिंद्रिय उंगली। तो ये गुरु उंगली, ये शनि उंगली, ये सूर्य उंगली और ये बुध उंगली, ये 4 उंगली होती हैं। तो मैंने आपको हाथ के बारे में बता दिया। इस वीडियो को आप एक बार सुनने से नहीं पता लगेगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप इसको कई बार सुने तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम कोई किताब हो या किसी की बातें सुने तो एक आध दो बार सुनेंगे तब तक हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। इसके बाद में आगे हाथ के बारे में ही वर्णन करूंगा कि कैसे क्या देखते हैं। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। इसके बाद में अंगों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा अंग कैसा है। तो आगे मेरे आप वीडियो देखते रहना। इसके बाद में आपको अंगों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में आपको रेखाओं के बारे में प्रैक्टिकल करके रेखाओं के बारे में आपको बताऊंगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अब की बार में दोनों भाषाओं में आपको बताऊंगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। जब रेखाओं के बारे में बताऊंगा तो आप मेरी वीडियो देखते रहें, आप इसका फायदा उठाते रहें। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।